आपने घर के दरवाज़ों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। दोस्तों, वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है। अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हैं और एक हथौड़े से भी खोल सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसी चाबी से खोलेंगे तो वह ताला सदा काम आएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं। क्रोध से किया जाए तो वो किसी काम के नहीं रह जाते, इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, ना कि क्रोध रूपी हथौड़े से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला नहीं सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते भी नहीं बना सकते हैं। जीवन क्या है? ये जीवन क्या है? हम जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं और हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं और फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आपके और हमारे जीवन में ये प्रश्न कई बार आता होगा ना। अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताता हूँ। सागर से भाप बनकर उड़ता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी यह प्रश्न नहीं करता है कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, कैसे आए। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जनजीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरती को असिंचित धरती को सिंचित करता है। और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जियो और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। फिर आपका मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पादुका पहनने के कारण उस कीचड़ से तो आप बच जाते हैं, किंतु उन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला ही कर देती हैं, किंतु फिर भी उस बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते हैं न। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका के भाव, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न ना करें, बल्कि आवश्यक ये है, सोचना ये है कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लोगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है
जो सदा के लिए जीवित रहेगा। जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिएं। स्वयं पर छिड़कने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दें, बस आनंद बांटते रहिए। फिर मन प्रसन्न होकर बोलेगा कि राधे राधे। जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुककर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, बड़ों का आशीष लिया भी तो झुककर। उसके साथ ही किसान को फसल काटने के लिए भी झुकना पड़ता है, और कुएं से पानी निकालने के लिए भी पात्र को झुकाना पड़ता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष हमें झुकना पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुककर। और सम्मान कैसे पाया जाता है? झुककर। इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ होता है कि विनम्र हम मनुष्य हैं, और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पंछी की भांति पंखों की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उड़ते चले जाएंगे। आपने कभी किसी पंछी को देखा है? जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो सर्वप्रथम एक स्थान खोजता है, एक ऐसा स्थान जो वर्षा, धूप और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर अंडे देता है, और फिर उन अंडों से नन्हे संतानें निकलती हैं। तो वो पक्षी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है। परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनको भोजन देता है, और ना ही उनकी सुरक्षा करता है, और ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाता है। बस उन्हें उड़ने की कला सिखाता है। फिर वो नन्ही संतानें उड़ने की कला सीख कर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती हैं, और स्वयं अपना घोंसला बनाना सीखती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखते और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के स्थान पर अपंग कर देते हैं। हमें भी करना चाहिए जो एक पक्षी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए, और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कीजिए। आप जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के पश्चात एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरलता की बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या न रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। हमारे जीवन में सफलता के साथ भी वैसा ही होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है
जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक ना एक दिन